कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं आरंभ प्रेम सहित गादी पधारिए वीर हनुमंत प्रेम सहित गादी धरो पधारिए वीर हनुमंत बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राधे रानी की जय हो श्री हनुमंत लाल की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो सुखदेव भगवान की जय हो बाबा विश्वनाथ की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बाल कृष्णलाल
श्री राधा रानी एवं उनका ही दिव्यवांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान परमानंद संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि कपिराज श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए इस मंगलमयी श्रीमद् भागवत महापुराण के मुख्य यजमान श्री नत्थाराम जी, श्री सनत राजपूत जी, गुड्डू भैया, अविनाश बाबू, देवेंद्र बाबू, पूरा परिवार, जिनके माध्यम से इतनी मंगलमयी कथा आप लोगों के बीच में आयोजित हो रही है। एक बार हमारे सनत जी और आपके पूरे परिवार के लिए जोरदार तालियां आप सभी बजाएं। मेरी व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत साधुवाद है। साथ ही में कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, समस्त श्रद्धालु भक्तगण, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सिय राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठकर जितने भी भक्त इस कथा का आनंद ले रहे हैं, सभी भक्तों को जय श्री राम कहते हुए आइए हम सभी लोग इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। कुछ कहें, सुने, गाएं उससे पूर्व हमारे साथ सभी प्रेम और भाव से दो बार भगवत नाम कीर्तन गाएंगे तालियां बजाते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद
वासुदेवाय। जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए इस परम मंगलमय परम पावनी श्रीमद् भागवत कथा के आज छठे दिवस की पावन बेला में हम सभी लोग प्रवेश करें एवं इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। मैं कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व निवेदन, कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी? कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? अरे कहिए। गोवर्धन, वाह। ठाकुर जी ब्रजवासियों को कहते हैं, अरे ब्रजवासियों, इंद्र तो अभिमानी हो गया। इतने दिनों से तुम लोगों ने इंद्र की पूजा की, पर आज तक इंद्र दर्शन देने के लिए प्रकट नहीं हुआ। इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि अब की बार हम लोग इंद्र की पूजा नहीं, अब की बार हम लोग गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। सारे ग्वाल बाल कहते हैं, कन्हैया अगर इंद्र कुपित हो गए तो? ठाकुर जी ने कहा, तो क्यों चिंता करते हो? जिन गोवर्धन भगवान की हम पूजा करेंगे वही गोवर्धन भगवान हम सबकी रक्षा करेंगे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं। सारे ग्वाल बाल 56 भोग बनाकर गोवर्धन भगवान की शरण में पहुँचे हैं और विधि विधान से गोवर्धन भगवान का पूजन संपन्न हुआ। सज्जनों, जब गोवर्धन भगवान का पूजन संपन्न हुआ ना, तो किसी ने इंद्र को जाकर के सूचना दी, इंद्र अब की बार तो तुम्हारी पूजा होने से रही, अब की बार तो ब्रजवासियों ने गोवर्धन का पूजन किया है। इतना सुनते ही तो इंद्र कुपित हो गए। सज्जनों, इंद्र ने कहा, इन ब्रजवासियों को इतना अभिमान कि इन्होंने अब की बार हमारी पूजा नहीं की, गोवर्धन की पूजा की। अब मैं बताता हूं। काले काले मेघों को बुला करके कहा, जाओ ब्रजमंडल और पूरे ब्रज क्षेत्र को नष्ट कर दो। काले काले मेघ गर्जना करते हुए चले हैं। सज्जनों, भीषण गर्जना होने लगी,
भीषण वर्षा शुरू हो गई। जल की मोटी मोटी धारा ब्रजमंडल में गिरने लगी। हाहाकार मच गया। गोप गोपस्य सीतार्ता श्री कृष्णं शरणं युजुः। श्री कृष्णं शरणं युजुः। सारे ग्वाल बाल व्याकुल हो करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गए। कन्हैया, तुम्हारे कहने पर तो हमने गोवर्धन की पूजा कर ली, पर अब इंद्र कुपित हो गए, हम क्या करें? भगवान ने कहा, चिंता क्यों करते हो, चलो गोवर्धन भगवान की शरण में, वहीं हम लोगों की रक्षा करेंगे। सबको ले करके भगवान पहुँचे गोवर्धन भगवान की शरण में। और भगवान ने कहा, सबरे ग्वाल बाल एक बार हाथ जोड़ करके गोवर्धन भगवान को प्रणाम करो। ध्यान देना, जैसे ही सारे ग्वाल बालों ने हाथ जोड़ करके भगवान को, गोवर्धन भगवान को प्रणाम किया और नेत्र बंद किया, उसी समय मेरे ठाकुर जी ने 7 कोस के गिरिराज पर्वत को अपने बाईं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरवरधारी भगवान की जय हो। भगवान ने 7 कोस के गिरिराज पर्वत को अपने बाईं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर धारण करके कहा, आ जाओ सब ब्रजवासियों, इस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाओ, गोवर्धन भगवान तुम सबकी रक्षा करेंगे। सारे ग्वाल बाल गोवर्धन भगवान के नीचे जाकर के खड़े हो गए और कहने लगे, कन्हैया एक बात कहें? ठाकुर जी ने कहा, कहो। बोले, ऐसे गिरिराज उठा करके भैया तुम तो बड़े प्यारे लग रहे हो, तुम्हारी शोभा बड़ी अद्भुत लग रही है, इसलिए आज से तुम्हारा एक नाम पड़ेगा गिरिराज। क्या नाम रहेगा? गिरिराज धरण। बोले गिरिराज धरण भगवान की जय हो। भगवान का एक नाम पड़ा गिरिराज धरण, गिरिधारी। गिरि का अर्थ होता है पहाड़ और धारी का अर्थ धारण करने वाले। तो ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, सो नाम पड़ा गिरधारी। सब गाने लगे। गिरधारी पायो है नाम, गिरिधारी पायो है। हाँ, गिरिधारी पायो है नाम, गिरिधारी पायो है। कि नख पर, कि नख पर, कि नख पर धार लियो गिरिराज नाम, गिरिधारी पायो है। नख पर धार लियो गिरिराज नाम, गिरिधारी पायो है। नख पर धार लियो गिरिराज नाम, गिरिधारी पायो है। नख पर धार लियो गिरिराज नाम, गिरिधारी पायो है। हरि बोल। कृष्ण गिरिराज पूजायो है। पूजा में कृष्ण गिरिराज पूजायो है। सुरपति पूजा में कृष्ण गिरिराज पूजायो है। सुरपति पूजा में कृष्ण गिरिराज पूजायो है। 1.25 लाख मण सामा
पायो है। 1.25 लाख सामग्री को भोग लगायो रे। हो 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो है। 1.25 लाख मण सामग्री को भोग लगायो रे। किनख पर धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। किनख पर धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। किनख पर धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। किनख पर धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। हरि बोल। पड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को छायो है। पड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति सब गाइयो है। पड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को छायो है। पड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को छायो है। ओह मूसलाधार अपार बहुत पानी बरसायो है। मूसलाधार अपार बहुत पानी बरसायो है। ओह मूसलाधार अपार बहुत पानी बरसायो है। मूसलाधार अपार बहुत पानी बरसायो है। किनख पर धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। किनख पर धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। किनख पर धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है। पड़ी न ब्रज पर बूंद एक इंद्र देखत घबरायो है। पड़ी न ब्रज पर बूंद इंद्र देखत घबरायो है। ब्रजवासी सब कहे धरण गिरिराज उठायो है। ब्रजवासी सब कहे धरण गिरिराज उठायो है। नख पर धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो। ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को 7 दिन और 7 रात तक उठा करके रखा सज्जनों। बीच में एक बार यशोदा मैया ने कहा कि अरे लालाओं तो कुछ शर्म ना आ रही। सारे ग्वाल वाल बोले काहे को मैया। कहा हमारा नेक सो छोरा 3 दिन और 3 रात से गोवर्धन उठा करके खड़ा है। तुम खा भी लेते हो सो भी लेते हो पर हमारा कन्हैया तो ऐसे ही खड़ा है, उसकी चिंता नहीं है तुम्हें। सारे ग्वाल वाल कहने लगे मैया आपको क्या लगता है कि आपके कन्हैया ने गोवर्धन उठाया है। अरे मैया जरा ध्यान से देखो तो हमने अपनी अपनी लठिया लगाई है और हमारे लठिया पर गोवर्धन भगवान खड़े हैं। हमने उठाया है गोवर्धन। सारे ग्वाल वालों ने अपनी लठिया गोवर्धन जी से स्पर्श करा ली। बोले देखो मैया हमने उठाया है गोवर्धन। भगवान कहने लगे बड़ी विचित्र बात है, गोवर्धन उठाया हमने और ये नाम लगा रहे अपना। भगवान ने कहा क्यों ग्वाल वालो,
सच बताना गोवर्धन, तुमने उठाया कि हमने उठाया? ग्वाल बाल बोले हमने उठाया। भगवान ने कहा तो हम अपना हाथ हटा ले, फिर मत कहना गड़बड़ हो जाए तो। हटा ले हाथ। सारे ग्वाल बाल बोले हाँ हटा ले कन्हैया, बड़ा आया तू गोवर्धन उठाने वाला, हटा ले हाथ। भगवान ने कहा अगर कुछ हो जाए तो बाद में हमको मत दोष देना। हाँ हाँ कन्हैया हटा ले हाथ। सारे ग्वाल बाल अपनी लठिया लगा करके खड़े थे। भगवान ने थोड़ा सा हाथ नीचे किया। अब जैसे ही हाथ नीचे किया, गोवर्धन भगवान किसी से संभलने वाले हैं क्या? हैं? 2-4 कुंटल का अगर पत्थर हो तो वही हमसे न उठे, और वहां तो 7 कोस के गिरिराज महाराज। जैसे ही ठाकुर जी ने थोड़ा सा हाथ नीचे किया, गोवर्धन भगवान नीचे आए हैं, सबकी लठिया तड़ 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 टूट गई। सबने आवाज लगाया कन्हैया संभाल, मर गए, कन्हैया संभाल, मर गए। ठाकुर जी ने फिर हाथ लगाया। सारे ग्वाल बाल टुकुर टुकुर देख रहे, अरे कन्हैया, जिस गोवर्धन पर्वत को हम सब मिलकर नहीं उठा पाए भैया, उसको तुमने अकेले कैसे उठाया है? हम लोग होते तो क्या कहते? हम लोग होते तो क्या कहते? हमारी पकड़ ऊंचे तक है, हम कुछ भी कर सकते हैं। पर हमारे ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? भैया इसमें हमारा कुछ नहीं है। अगर ये गोवर्धन उठा है तो इसमें इसके पीछे है कौन? भगवान कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और अंत में श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। भगवान कहते हैं अरे ग्वाल बालो, अगर ये गिरिराज पर्वत उठा है ना तो इसमें हमारा कुछ नहीं है। अरे बचपन से जो माखन खाया है ना, उसकी शक्ति आज काम आई। कछु माखन को बल बढ़े हो और कछु गोपन करी सहाय। ग्वाल बालों, कुछ सहायता तो आप लोगों ने की। अच्छा, राधा रानी नाराज हो रही थी। भगवान ने राधा जी की ओर देख करके कहा, श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। ये राधा रानी का आशीर्वाद है। इधर के लोग बहुत उछल कूद कर रहे हैं। शांति बनाइए आप लोग, नहीं तो कथा छूट जाएगी, रह जाओगे इमलीपुर में। बैकुंठ तो मिलने से रहा ही। शांति बनाओ, कथा सुनो। जो आए उनको कहो जहां जगह मिल रहा वहीं बैठ जाओ, चिल्लाओ मत, हमको कथा सुनने दो। जो आ रहा है ना उसको कहिए कि जहां आपको जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। अरे भाई बैठ जाओ, काहे को अपनी सहेली ढूंढ रही? माताएं आती तो देखती हमारी सहेली कहाँ बैठी है। अब बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ जहां जगह मिले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैट पे नहीं बैठेंगे, हमको गद्दा चाहिए। और गद्दा नहीं मिला तो धक्का दे के तू उधर चल, उधर चल, उधर चल, बैठा। हमारी माताओं, अरे जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। घर में तो गद्दा पे बैठते ही हैं दिन रात, यहाँ मैट पे भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहाँ तो जगह भी ना मिले, अगर खड़ा होकर भी सुनने का अवसर मिले तो भगवान की कथा वैसे भी सुन लेना चाहिए। ये नहीं कि हमको कुर्सी चाहिए, हमको गद्दा चाहिए, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ। अब देखो ये एक सामने बिटिया खड़ी है, अब पता नहीं किसके घर की बिटिया है, कब से उछल कूद कर रही है। देखो, अरे भैया बिठाओ इसको। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जितने बच्चे उछल कूद करेंगे, कह रहा हूँ बनारस उठा ले जाऊंगा आप लोगों को। नहीं, शांति बनाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहाँ थे हम लोग? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय,
और अंत में कहा, श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। अथवा तो भगवान कहते, रे ग्वाल बालो, जिस समय मैं गोवर्धन उठा रहा था ना, तुम सब मेरी उंगली की ओर देख रहे थे, और जब तुम सब ने मेरी उंगली की ओर देखा तो तुम सब की शक्ति निकल निकल करके मेरे उंगली में आ गई और मैंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। एक ग्वाल बाल कहता, अरे कन्हैया, तभी तो हम भी कह रहे हैं कि हम 3-4 दिनों से इतने दुबले पतले क्यों हो गए। अरे भैया, हमने सुना था तुम चित्त चुराते हो, चीर चुराते हो, माखन चुराते हो, ये शक्ति कब से चुराने लग गए? देखो ना हमको, तभी तो हम कहें कि हम 3-4 दिनों से दुबले पतले कैसे हो रहे हैं। तुमने हमारी शक्ति चुरा ली। नहीं, हम भी किसी से कम थोड़ी हैं। अरे गोवर्धन तो हम भी उठा सकते हैं, बहुत बड़ी बात थोड़ी है। वो तो तुमने हमारी शक्ति चुरा ली। ठाकुर जी मुस्कुराते हैं, चलो भैया, तुम जिसमें खुश रहो उसी में हमारी खुशी है। और एक बात कहूं, दुनिया के लोग भले भगवान को भगवान माने, पर ब्रज के लोग भगवान को भगवान नहीं मानते। वो तो अपने घर का छोरा समझते हैं, अपने घर का लाला समझते हैं। अरे घर का ही तो है, कौन सी बड़ी बात है। हाँ, और वो कहते हैं ना कि भाई बाहर के लिए आप कुछ भी हो जाओ, लेकिन जब आप अपने घर में जाएंगे तो घर वालों के लिए आप वही हैं जो बचपन में थे। अच्छा देखो, घर वाले होते हैं ना, 4 बात आप उनकी सुनते रहो तो ठीक है, और जिस दिन आपने उनकी 4 बात सुननी बंद की और अपना सुनाना शुरू किया, घर वाले एक ही कहेंगे, हाँ अब तो तुम बोलोगे ही, अब तो तुम बड़े आदमी हो गए ना, अब तो बोलती आएगी ही तुम्हें। छोटे थे तो नहीं बोल रहे थे, अब तो पैसे वाले हो गए ना, पैसा कमा रहे तुम, अब तो अब काहे को बोल सुनोगे। घर वालों की एक ही होती, बस सुनते रहो चुपचाप, और अगर बोलना शुरू किया तो बोले खैर नहीं है। अरे हो तो घर के ही छोरा, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। अब वर्तमान समय की बात नहीं कर रहा हूं, वर्तमान में तो बाबा जी हैं मुख्यमंत्री, उनको कौन घर परिवार। पर वैसे कितने भी बड़े मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, बाहर के लिए होंगे, घर में पहुंचते ही तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी ही करते हैं, घर वालों के सामने नहीं बोलते। बाहर के लिए होंगे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नेता, विधायक, सांसद, सबकी छोड़ो, बाहर के लिए होंगे कथावाचक। घर में कथा नहीं चलती। अब जो कथावाचक है, जिनका विवाह हुआ हो, आप उनको देखो बढ़िया बाहर प्रवचन करेंगे, पर घर में जाएंगे तो उनका प्रवचन, अब पत्नी कहे आप बैठो अब हम सुनाएंगे आपको, वहां उनकी कथा नहीं चलने वाली। वैसे हम अभी झंझटों से मुक्त हैं सनत जी, हमको कोई नहीं सुनाने वाला है अभी, तो हम तो फ्री हैं, हम तो केवल सुनाते ही हैं, सुनते हैं नहीं। लेकिन अब जो हैं उनसे पूछो कि बाहर कितने कथावाचक बने घूमते हैं, घर में जाएं तो फिर उनको सुनाना नहीं है, सुनना है। एक जज साहब थे, एक बार हमसे अपनी व्यथा कह रहे थे, गुरुजी क्या बताएं, कोर्ट में जाते हैं तो जजमेंट सुनाते हैं, और घर में आते हैं तो जजमेंट सुनना पड़ता है, और जिस दिन हमने जजमेंट सुना दिया ना, उस दिन रोटी पानी हमारी बंद हो जाती है, इसलिए घर में नहीं बोल पाते। और सबका यही हाल है। दुनिया के लिए आप कुछ भी हो जाइए, लेकिन पत्नी के सामने, माँ बाप के सामने, घर के बड़ों के सामने जब आप जाएंगे तो आपको छोटा बन के ही रहना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही कृष्ण दुनिया के लिए भगवान है, पर ब्रजवासियों के लिए वो भगवान नहीं है। ब्रजवासियों के लिए तो वो घर के छोरा है, घर के लाला है। वो आवाज लगा रहे, ओ कन्हैया काहे को इतना इतरा रहा भाई, जरा ठीक से रहे। अब ठाकुर जी बेचारे खड़े सुन रहे, कौन बोल रहा तो पता लगा ब्रजवासी है। ब्रजवासी थोड़े से टेढ़े भी होते हैं, ब्रजवासी थोड़े से टेढ़े भी होते हैं।
तो वो तो ठाकुर जी को कुछ भी सुना दे। ठाकुर जी चुपचाप बेचारे सुन रहे हैं और सारे ग्वाल बाल कह रहे कन्हैया गोवर्धन उठानी कौन सी बड़ी बात है। 7 दिन और 7 रात बीत गया, ठाकुर जी गोवर्धन पर्वत उठा करके खड़े हैं। आहा, ब्रजमंडल में भयंकर बारिश हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, पर आप आश्चर्य करेंगे 7 दिन और 7 रात बीतने के बाद भी ब्रजमंडल में सज्जनों धूल ही उड़ता रहा, कहीं जल दिखाई ही नहीं दिया। आप कहेंगे कि गुरुजी इतना जल बरसा तो जल गया कहाँ? 2 घंटे भी अगर बारिश हो जाए तो पानी पानी हो जाता है चारों ओर, और जहां 7 दिन और 7 रात भयंकर बारिश हुई वहां जल गया कहाँ? तो देखिए, सबसे ऊपर भगवान का सुदर्शन चक्र था जो ब्रज की रक्षा कर रहा था, और ब्रज के चारों तरफ शेषनाग भगवान थे जो अपने शरीर से मेड़ बना के बैठे थे कि पानी भीतर ना आ जाए, और जो जल गिर रहा था वो अगस्त मुनि चुल्लू लगा करके सारे जल का पान कर रहे थे कि एक बूंद भी जल इधर उधर नहीं होने पाए। सारा जल पी गए अगस्त मुनि। अब आप कहेंगे कि गुरुजी अगस्त मुनि कहां से आ गए? ये अगस्त मुनि त्रेता युग से प्यासे थे सज्जनों, त्रेता युग से। जल नहीं पिया था इन्होंने। क्यों नहीं पिया जल? कथा ऐसी आती है कि जिस समय भगवान राम रावण को मार करके अयोध्या आए ना, माता जी ने कहा प्रभु हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना है। राम जी ने कहा अति उत्तम, मैं बुलवाता हूं ब्राह्मणों को। मेरे राम जी ने ब्राह्मणों को बुलवाया और माता जानकी ने खूब जम करके ब्राह्मणों को भोजन कराया। सारे ब्राह्मण भोजन करके तृप्त होकर के चले गए, परंतु जानकी जी थोड़ी सी उदास हो गई। राम जी ने पूछा देवी क्यों उदास हो? सीता जी कहती हैं प्रभु ब्राह्मण आए, संत आए, सबने भोजन किया, सब भोजन करके तृप्त होकर के चले गए, पर मैं संतों को भोजन करा करके तृप्त नहीं हुई। इधर माताओं से निवेदन है थोड़ी सी शांति बना लो आप लोग। बस आज और कल 2 ही दिन है, परसों से आपको कथा नहीं मिलने वाली। आज कल चूक गए ना तो 5 दिन जो ध्यान से कथा सुना है वो सब व्यर्थ हो जाएगा। पूरा फल चाहिए तो आज और कल बहुत ध्यान से कथा सुनिए। काहे इतना हल्ला हो रहा है भाई इधर? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? ब्राह्मण भोजन करके चले गए तृप्त होकर, पर जानकी मां तृप्त नहीं हुई। भगवान ने कहा सीता जी क्यों आप दुखी हैं? कहा प्रभु बड़े बड़े संत आए, ब्राह्मण आए मेरे द्वार पर, भोजन करके तृप्त होकर के चले गए, पर मैं अभी उन लोगों को भोजन करा के तृप्त नहीं हुई। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसे ब्राह्मण हमारे यहाँ भोजन करें जिनको भोजन कराते कराते हम तो थक जाएं, पर वो भोजन करते करते न थके। हम थक जाएं लेकिन वो न थकें। राम जी मुस्कुराए, कहा देवी क्यों परेशान हो रही हो? अरे दुनिया में खाने वाले एक से बढ़ करके एक हैं? कई तो ऐसे हैं खाते रहते पेट ही नहीं भरता। खाने वाले एक से बढ़कर एक है। एक जगह कथा में हमसे लोग बता रहे थे कि गुरुजी हमारे गांव में एक ऐसे सज्जन है, किसी पंगत में बैठ जाए तो पहले उनको 3 झोली पूड़ी चाहिए।
झोली मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, बड़े बड़े पात्र में 3 भर के रख दो उनके सामने, फिर वो भोजन शुरू करते हैं, खा जाते हैं उतना। हमने कहा अरे राम राम। एक सज्जन तो अभी मुझे कुछ दिन पहले मिले थे, कह रहे थे गुरुजी ज़्यादा नहीं, पर अगर हमको खाना हो तो 2.5-3 किलो गुलाब जामुन तो हम यूं ही खा जाएंगे, और खा जाते हैं। हमने कहा धन्य हो, आप ही जैसे महापुरुषों के कारण धरती टिकी हुई है? खाने वाले एक से बढ़कर एक हैं। एक जगह भंडारा चल रहा था, तो एक सज्जन ने सोचा कि मैं जरा चलूं भंडारे का दर्शन करूं कि भंडारे में चल क्या रहा है। जैसे ही जा रहे थे तो रास्ते में देखा एक श्रीमान जी चला नहीं जा रहा है, ऐसे ऐसे चले आ रहे हैं। पूछा भाई साहब क्या हो गया आपको? उन्होंने कहा हुआ कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ज्यादा खा लिया, चला नहीं जा रहा। तो उसने कहा कि इतना ज्यादा क्यों खा लिया कि चला नहीं जा रहा? अब उन सज्जन ने कहा भैया हमने क्या खाया, जरा पीछे जाओ, खाने वाले तो पीछे आ रहे हैं। अब वो आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक आदमी को 4 जना चारपाई पे लिटा के ले आ रहे हैं। पूछा भैया क्या हो गया इनको? बोले हुआ कुछ नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा खा लिया, बेचारा चल नहीं पा रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको घर पहुंचा दे, घर पहुंचाने जा रहे हैं। अरे राम राम इतना क्यों खा लिया? लोगों ने कहा इसने क्या खाया, खाने वाले तो पीछे पड़े हैं, भंडारे में जाओ तब पता लगेगा। अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ी, भागा भागा भंडारे में पहुंचा। जैसे ही भंडारे में पहुंचा तो देखा एक श्रीमान जी जमीन पर लेटे हैं, 2 गुलाब जामुनी साथ में, 2 गुलाब जामुनी साथ में, 2 रसमलाई मुख में, बगल में इधर इधर सब मिठाई एक तरीके से लगा के चारों ओर बैठे हुए हैं, हाथ में मिठाई, मुंह में मिठाई, और ऐसे पड़े हैं। तो उसने कहा भाई साहब हुआ क्या आपको? जैसे ही सुना वो उठ के बैठा, एक थप्पड़ मारा उसने, इशारा किया कॉपी पेन ले आओ। उसको लगा कि शायद इसका अंतिम समय चल रहा हो, कुछ बोल नहीं पा रहा है, इसलिए कॉपी पेन मांग रहा है। दौड़ा दौड़ा वो गया, कॉपी पेन लेकर के आया। इसने पेन लिया, कॉपी पे लिखा मूर्ख, अगर बोलने की जगह होती तो 2-4 और न खा लेता। अगर बोलने की जगह होती तो पूछ रहा क्या हुआ, अगर बोलने की जगह होती तो 4 और खा लेता मिठाई। अब मुख तक मिठाई भरा हुआ, वो सिर पीट के भागा, हे भगवान इतने खाने वाले पड़े हैं दुनिया में। अच्छा एक इंसान ही है जिसका पेट कभी नहीं भरता। पूरी दुनिया को भी आदमी खा जाए फिर भी इसका पेट भरने वाला नहीं है। अच्छा न तो पेट भरता है आदमी का और न तो बैंक बैलेंस होता है कभी फुल। बैंक बैलेंस भी खाली रहता और पेट भी खाली रहता। बड़े बड़े लोगों को हजम कर जाए लोग, कितना भी खाए पेट ही नहीं भरता। राम जी ने कहा खाने वाले दुनिया में एक से बढ़कर एक हैं देवी, ज्यादा परेशान मत होइए। माता जी ने कहा प्रभु नहीं, मुझे तो ऐसे ब्राह्मण को खिलाना है जिसको खिलाते खिलाते हम थक जाएं पर वो न थके। राम जी ने कहा अच्छा ये बात है, तो इस इच्छा को मैं पूरा करता हूँ। अगस्त बाबा को आमंत्रित किया और अगस्त बाबा को आमंत्रित करके कहा बाबा जरा जम जाइए और जरा अच्छे से जम जाना, आज लगे कि कोई ब्राह्मण भोजन कर रहा है। अगस्त बाबा आसन जमा करके बैठे, जानकी जी ने 56 भोग ला करके सामने रखा। अगस्त बाबा ने भोजन की ओर देखा, सीता जी की ओर देखा, फिर भोजन की ओर देखा, फिर सीता जी की ओर देखा। सीता जी ने कहा बाबा क्या हो गया, शुरू तो करिए। अगस्त बाबा ने कहा देवी और है कि बस इतना ही है। माँ ने कहा प्रभु आप शुरू तो करिए और हम ले आएंगे ना। हम बोले देवी इतने में तो पेट भरेगा नहीं, थोड़ा और व्यवस्था किए रखना। अरे बाबा इतना तो खाओ। आहा, अगस्त बाबा ने आचमन किया, थाली उठाया, एक ही में सारा भोजन मिक्स किया और थाली उठा के स्वाहा, एक ही बार में थाली खाली। सीता जी दौड़ी, जितना पात्र में बचा था सब लाकर परस दिया।
बाबा हंसे, सारा भोजन एक ही में मिक्स किया और थाली उठा के स्वाहा। जानकी जी कहने लगी, अरे राम राम, इतना खाते हैं? दौड़ी फिर भोजन बनाया। सज्जनों, क्रम ऐसा चला कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 10 दिन हो गए। उधर भोजन बने नहीं कि इधर स्वाहा 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 ही चल रहा है। और देखो, अग्नि कुंड में स्वाहा और पंडित जी के मुख में आहा। इसकी बड़ी महिमा है। अग्नि कुंड में स्वाहा और पंडित जी के मुख में आहा। कई लोग होते ना, पंडित जी लोगों को खाने के लिए बदनाम करते, पंडित जी बहुत खाते, तुम नहीं खाते? सुबह से शाम तक खाते ही रहे, पेट न भरे, फिर पंडित जी बहुत खाते हैं। अब हुआ ये कि जब 10 दिन बीत गए, दौड़ते दौड़ते सीता जी के पैर में दर्द हो गया। सीता जी ने गणेश जी को बुलाया, आइए गणेश जी, आप मदद करिए थोड़ा। गणेश जी आ गए। गणेश जी ने कहा, माता जी हमसे भी नहीं संभल रहा, रिद्धि सिद्धि को भी बुला ले, वो भी थोड़ा सपोर्ट करेंगे। हाँ हाँ बुला लीजिए महाराज। रिद्धि सिद्धि को भी बुलाया। अब स्थिति ये हो गई कि रिद्धि सिद्धि पूड़ी बनावे, गणेश जी सब्जी बनावे, माता जी दौड़ दौड़ कर परसे और बाबा के सामने जाए नहीं कि बाबा स्वाहा। समाप्त। 18 दिन हो गए, बाबा खाए जा रहे हैं। कितने दिन हो गए? अरे बोलो ना, 18 दिन। माता जी से रहा नहीं गया। माता जी पास जाकर के बोली कि बाबा, आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। बाबा ने कहा, देवी चिंता मत करो, आधा भोजन हो जाएगा तो पानी पी लेंगे। माता जी सिर पे हाथ रख के बोली, 18 दिन बीत गए और बाबा का आधा भोजन नहीं हुआ। अरे राम राम, ये तो मामला कुछ और ही लग रहा। दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गई, सरकार बचा लो, गई लाज आपकी। क्या हुआ? अरे बोले 18 दिन बीत गए, कह रहे भी आधा भोजन नहीं हुआ। राम जी ने कहा, हमने कहा था कि मत पड़ो खिलाने पिलाने के चक्कर में, और तुम परेशान थी, अब भुगतो। बोले प्रभु बचा लीजिए, अब लाज चली जाएगी। अब हिम्मत नहीं पड़ रहा है कि भोजन बनाऊं। दौड़ते दौड़ते घुटने में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, गणेश जी भी थक गए, अब नहीं हो रहा, प्रभु बचा लीजिए, नहीं इज्जत तो गई हम लोगों की। राम जी मुस्कुराए, अच्छा रुको रुको। एक तुलसी पत्र दिया, कहा ले जा करके बाबा की थाली में रख दो, बाबा संतुष्ट हो जाएंगे। तुलसी पत्र ज्यों बाबा ने पाया, डकार ली, बोले देवी पेट भर गया, बहुत अच्छा भोजन आपने कराया। अब माता जी ने राहत की सांस ली, चलो कम से कम पेट तो भरा। लेकिन अगस्त बाबा ने फिर ऐसी बात कही, माता जी फिर घबरा गई। क्या कहा अगस्त बाबा ने? अगस्त बाबा ने कहा, देवी भोजन तो करा दिया, भोजन कराने के बाद पानी भी पिलाया जाता है, पानी तो पिला दो, प्यास लगी है। माता जी घबरा गई। राम जी के पास जाकर बोली, प्रभु जिसने 18 दिन में भोजन किया वो पानी कितने दिन में पिएगा? आप ही देखो, हमारे बस की नहीं है। तब राम जी आए, आकर कहा, प्रभु भोजन आपने त्रेता में किया है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, पानी आपको द्वापर में हम पिलाएंगे, घबराइए मत, थोड़ी प्रतीक्षा करिए। अगस्त बाबा तब से प्यासे बैठे थे, और आज जब इंद्र ने वर्षा की तब भगवान ने कहा, आ जाओ बाबा, जितनी बारिश हो रही है ना सब जल पी जाओ। अगस्त बाबा आए, चुल्लू लगा करके बैठ गए और पूरा जल पी गए अगस्त बाबा। 7 दिन और 7 रात तक भयंकर वर्षा हुई और बाबा सारा जल पी गए। एक घटना तो ये घटी, और दूसरी घटना, 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन और 7 रात तक 7 कोस के गिरिराज पर्वत को
अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के अग्रभाग पर धारण करके रखा। 7 कोस के गिरिराज जी, 7 वर्ष के कन्हैया और 7 दिन और 7 रात तक गिरिराज पर्वत को धारण करके रखा। 7 दिन बीत जाने पर इंद्र को लगा कि जरा चल के देखूं क्या चल रहा है। ब्रज में, ब्रज तो बह गया होगा, वृंदावन तो समाप्त हो गया होगा। पर जब इंद्र ने आकर के देखा तो सज्जनों ब्रजमंडल में धूल उड़ रहा था। इंद्र घबरा गया। 7 दिन और 7 रात इतने भयंकर वर्षा के बाद भी अगर ब्रजमंडल सुरक्षित है तो इसका मतलब ये है कि कृष्ण इंसान नहीं है, कृष्ण तो स्वयं भगवान है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने कृष्ण से पंगा ले लिया। काले काले मेघों को कहा जल्दी भागो यहाँ से। बहुत बड़ा अनर्थ हम लोगों ने कर दिया जो हम ब्रजमंडल को नष्ट करने चले आए। काले काले मेघ तुरंत चले गए सज्जनों, और जैसे ही काले काले मेघ गए पूरे ब्रजमंडल में प्रकाश हो गया। भगवान ने कहा ब्रजवासियों अब आप सब अपने अपने घर जाओ, आप सब सुरक्षित हैं। अब इंद्र का अभिमान टूट चुका है। ये लीला भगवान ने इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए किया। सारे ब्रजवासी अपने अपने घर पहुंचे हैं सज्जनों। अच्छा एक बात बताइए, आपके इधर गोवर्धन पूजा होती है क्या? कब होती है गोवर्धन पूजा? कहिए। दीपावली के दूसरे दिन सुबह, दीपावली के सुबह यानी प्रथमा को, दीपावली के सुबह गोवर्धन पूजा होती यानी प्रथमा को पूजन हुआ। द्वितीया को इंद्र को सूचना मिली, तृतीया से इंद्र ने वर्षा की और 7 दिनों तक घनघोर वर्षा हुई सज्जनों। अब तृतीया तिथि से 7 दिन जोड़ लीजिए तो 9वीं तिथि आ गई। यानी प्रथमा तिथि को गोवर्धन पूजा, द्वितीया तिथि को इंद्र को पता चला, तृतीया तिथि से इंद्र ने बारिश शुरू की और 7 दिन जोड़ लीजिए तो 9वीं तक इंद्र ने घनघोर बारिश की सज्जनों। और जब 9वीं के शाम को इंद्र ने देखा कि ब्रजमंडल सुरक्षित है तो काले काले मेघों को भगा दिया उसने। अब 10वीं तिथि आई है, ध्यान से सुनना। जैसे ही 10वीं तिथि आई, भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ करके आगे की भूमिका बना रहे थे। इतने में भगवान ने देखा कि गौ माता आई हैं। दौड़ करके गौ माता को प्रणाम किया और कहा गौ माता कैसे आना हुआ? गौ माता ने कहा आज आई नहीं हूँ, कोई ले करके आया है। कौन लेके आया है? गौ माता ने कहा जरा पीछे देखिए तो। जैसे ही ठाकुर जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो इंद्र चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ लेटा था। कहा प्रभु इंद्र लेकर के आए हैं। भगवान ने कहा अच्छा आ गई अकल ठिकाने, आ गए क्षमा मांगने। इंद्र तो दौड़ करके चरणों में गिरा, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया जो आपके ब्रज को नष्ट करने में चला आया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। बगल से एक चीटा जा रहा था, चीटा समझ रहे हैं ना, चीटा। भगवान ने कहा इंद्र चीटा देख रहे हो? कहाँ प्रभु? कहा अगर अभी चाहूं ना तुमको पटक के यहीं पर चीटा बना दूं और इस चीटा को इंद्र बना करके स्वर्ग के सिंहासन पर बिठा दूं, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। इंद्र थर थर कांप गए, प्रभु क्षमा करिए, मैं आपको समझ नहीं पाया था, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा उद्धार करिए। अरे तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो,
तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। तारो श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो। तारो श्याम हमको भी तारो। तारा है जय हो तारा है जय हो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए। हरि बोल। हमने सुना है शाम के वट को तारा। ये सुना है श्याम के वट को तारा। हमने सुना है श्याम के वट को तारा। ये सुना है श्याम के वट को तारा। केवट को तारा श्याम केवट को तारा। को तारा श्याम के वट को तारा। नौका का जय हो नौका का जय हो। नौका का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। नौका का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना हमको भी सभी ताली सेवा करते हुए हरि बोल। हमने सुना है श्याम भक्तों को तारा। ये सोना है सब गाइए। को तारा। हमने सुना है सब भक्तों को तारा। ये सोना है श्याम भक्तों को तारा। भक्तों को तारा सब भक्तों को तारा। को तारा श्याम भक्तों को तारा। कैसे तारा कैसे तारा? भागवत का जय हो भागवत का जय हो। भागवत का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। भागवत का करके बहाना जय हो हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम 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 हमको भी तारो। दोनों हाथ ऊपर करके तारा है जय हो तारा है जय हो तारा
हमको भी तारो, हमको भी तारो। हमको भी तारो। अरे तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। अरे गाओ ना। तारा है सारा जमाना। जिस जिसको तरना है वो लोग गा लें, और जिसको नहीं तरना वो मत गाना। हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो, हमको भी। और ठाकुर जी कहिए, हे ठाकुर जी आप सुन रहे हैं तो सुन लेना, ठाकुर जी को सुनाइए। तारा है, तारा है, तारा है सारा, श्याम हमको भी तारा है। वाह, आज इमलीपुर वाले जग रहे हैं, क्या बात है। कल होली बीत गई और ठाकुर जी भी तो कल आ गए, तो आज आप लोग धीरे धीरे जग रहे हैं। हमने सुना है श्याम केवट को तारा, हमने सुना है, वाह, हमने सुना है श्याम केवट को तारा। कैसे तारा? नौका का, नौका का, नौका का करके श्याम तारा है सारा। वाह, एक बात कहें, अरे कह दे कि रहने दे। आप लोग गाते बहुत बढ़िया हैं। वाह, देखो अपने लिए कितना जम के ताली बजा रहे हैं। ऐसी ताली तो कभी भगवान के लिए भी नहीं बजाई। आप लोग गाते अच्छा है, लेकिन थोड़ा संकोच करते, कहाँ गाए हैं? महाराज गा रहे, महाराजे गाए, हम क्यों गाएं? नहीं, गाया करिए। जो गाएगा वही भगवान को, जोर से बोलो, जो गाएगा वही भगवान को। हाँ, दुनिया रो रही है पर आप लोग गाइए, गाएंगे तभी ठाकुर जी रीझेंगे। अरे तारा है सारा, श्याम हमको भी तारा है सारा। हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो, हमको भी, हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। तारा है, तारा है, तारा है सारा। तारा है सारा। वाह, आज आप लोगों को देख के ठाकुर जी भी मुस्कुरा रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि इमलीपुर वाले 4 दिन से सोए थे, आज जाग गए हैं। वैसे एक बात कह दूं, जितने लोग कथा में आए हैं ना, आप लोगों का बैकुंठ का टिकट पक्का है, ये समझ लेना। बैकुंठ का टिकट आप लोगों का पक्का है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कल से पाप करना शुरू करो। बोले जब टिकट मिल ही गया है तो पाप करते हैं, क्या करना है? नहीं, आप लोग ऐसा मत करना। पर याद रखिए, जिन जिन ने कथा को श्रवण किया है, जो भी यहाँ कथा में आकर के बैठे हैं, ये मान लीजिएगा कि आप सब भगवान के धाम जाने वाले हैं। भगवान के धाम में आपको स्थान मिलने वाला है। भागवत सुनने वाला
निश्चित ही तरता है। भगवान उससे बहुत प्रेम करते हैं जो भागवत का श्रवण करते हैं। पर देखो, जो नहीं आ पाए ना, वो लोग बड़े अभागे हैं। अभागे हैं वो लोग जो बढ़े नहीं आगे हैं। अरे भाग्य तो आप लोगों के जागे हैं जो आप लोग कथा पांडाल में लागे हैं, कथा में लागे हैं। वो लोग बड़े अभागे हैं जो अभी तक नहीं आए। अच्छा सच बताना, वैसे आप लोगों की संख्या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बात बताइए, जितने लोग आए हैं क्या इतने ही लोग इमलीपुर में हैं? अरे हाँ या ना? और भी लोग हैं ना? लेकिन वो क्यों नहीं आए? बट कहाँ टाइम है महाराज, अभी अभी कहाँ। अब घर के इतने काम धाम हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, यहाँ जाना वहाँ जाना, कहाँ टाइम है हमारे पास।